इस खेल में तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया मिस्टर हेक्सॉन। दोस्तों, जब भी हम शिनचैन मूवीज की बात करते हैं तो हमें मोस्टली फनी, वियर्ड और थोड़े गोफी विलन्स याद आते हैं। लेकिन क्या आपको याद है शिनचैन यूनिवर्स का एक ऐसा विलन जो लिटरली आपके दिमाग के अंदर झांक सकता था, एक ऐसी थ्रेड जिसके आगे एक्शन कमिन और बाकी सब मार्शल आर्टिस्ट फेल थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिनचैन मूवी डार्क टामाटामा थ्रिलिंग चेस यानी कि परस्यूट ऑफ द बॉल्स ऑफ डार्कनेस के सबसे रूथलेस एंटागोनिस्ट मिस्टर हेक्सॉन की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक्टर पैट्स पे। आज हम नॉस्टैल्जिया की इस राइड पर डीप डाइव करेंगे मिस्टर हेक्सॉन की प्रोफाइल, उसकी पावर्स, उसके मोटिव और उसके बारे में कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज पर जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आखिर मिस्टर हेक्सॉन था कौन? लोर के हिसाब से हेक्सॉन, जिसे हेक्सन भी कहा जाता है, इविल टामायोमी क्लैन का एक डिसेंडेंट है। उसके एंसेस्टर बहुत पहले यूरोप इमाइग्रेट कर गए थे, इसलिए उसका अपीयरेंस प्रॉपर यूरोपियन जैसा है। ब्लॉन्ड हेयर, कोल्ड ब्लू आइज और हमेशा एक शार्प सूट में ड्रेस। लेकिन उसका एक्सेंट और भाषा कम्प्लीटली फ्लुएंट जापानीज है, जिसकी वजह से उसकी असल नेशनलिटी आज तक एक मिस्ट्री है। उसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो हेक्सॉन बाकी एनिमे विलन्स की तरह जोर जोर से चिल्लाता या ओवर रिएक्ट नहीं करता। वो बहुत ही काम, कॉम्पोस्ट, कैलकुलेटिंग और कोल्ड ब्लडेड है। वो तब तक गुस्सा नहीं होता जब तक कोई उसकी लिमिट्स क्रॉस ना कर दे। उसका फोकस हमेशा अपने गोल पर होता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को हटाने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। हेक्सॉन इतना डेंजरस क्यों था? इसका सीक्रेट छुपा है उसकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग में। हेक्सॉन ने तिब्बत के पहाड़ों में बरसों तक एक ऐसी इंटेंस और सीक्रेट ट्रेनिंग की थी जिससे उसकी साइकिक पावर्स अवेकन हो गई थी। इस ट्रेनिंग की वजह से उसके पास दो मेन पावर्स थी। सबसे पहले सुपर ह्यूमन फिजिकल कॉम्बैट। वो अकेले ही मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स को बिना एक भी पसीना बहाए हरा सकता था। एंड सेकंड पावर थी माइंड रीडिंग यानी कि टेलीपैथी। ये उसकी सबसे ओवर पावर्ड एबिलिटी थी। हेक्सॉन लिटरली अपने अपोनेंट का अगला मूव उनके अटैक करने से पहले ही रीड कर लेता था, इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसको टच करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आप जो भी चीज सोच रहे हैं उसको वो चीज पहले से ही पता होती थी। हेक्सॉन का मेन मोटिव बहुत क्लियर था, वर्ल्ड डोमिनेशन। उसका प्लान था दोनों डार्क टामाटामा बॉल्स ऑफ डार्कनेस को इकट्ठा करके एंशिएंट डीमन मैन माजिन जाकू यानी कि जैक को वापस जिंदा करना। हेक्सॉन को लगता था कि जैक की एब्सोल्यूट डार्क पावर को कंट्रोल करके वो पूरी दुनिया पर आसानी से राज करेगा। अपने इस गोल को पाने के लिए वो इतना इविल हो गया था कि क्लाइमैक्स सीन में उसने छोटी सी हिमावरी को एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंकने की कोशिश की थी, बस उस टामाटामा के लिए। लेकिन एंड में उसके साथ एक बहुत बड़ा आयरॉनिक मजाक हो गया। जब उसने जैक को समॉन किया तो पता चला कि डेमन जैक की डार्क पावर्स तो 31 दिसंबर 1996 को ही एक्सपायर हो चुकी थी। यानी हेक्सॉन इतनी मेहनत एक ऐसे डीमन के लिए कर रहा था जो अब बस एक नॉर्मल, हार्मलेस और फनी कैरेक्टर बन चुका था। अब आते हैं उसकी हार, कुछ फैक्ट्स और डार्क थ्योरीज पर। हेक्सॉन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसको किसी पावर बीम या सुपर पंच ने नहीं हराया, बल्कि शिनचैन की एब्सोल्यूट रैंडमनेस ने हराया, क्योंकि हेक्सॉन अपने दुश्मन का दिमाग पढ़ता था। शिनचैन ने बिना सोचे कंप्लीटली अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। जब आपके दिमाग में कोई सॉलिड थॉट या स्ट्रेटजी ही नहीं होगी तो सामने वाला रीड क्या करेगा? शिनचैन की इसी अनप्रेडिक्टेबल हरकतों ने हेक्सॉन को कंफ्यूज किया और उसकी डिफीट का रास्ता बनाया। और साथ ही साथ शिनचैन के मॉम और डैड ने गाना गाकर हेक्सॉन को और कमजोर बना दिया। एक फेमस फैन थ्योरी ये है कि हेक्सॉन की तिब्बत ट्रेनिंग का डीप कनेक्शन शिनचैन यूनिवर्स के दूसरे मिस्टिकल क्लैन से है। जैसे कि हमने कुंग फू बॉयज या बुरी किंगडम में देखा, शिनचैन का वर्ल्ड में बहुत से हिडन एंशिएंट डोजोस है। माना जाता है कि हेक्सॉन ने वहां का डार्केस्ट फॉरबिडन आर्ट्स को मास्टर कर लिया था, जिसका जिक्र उस मूवी के बाद कभी नहीं हुआ। बट वही आर्ट्स आगे आने वाले एंटागोनिस्ट का बेस बनी। तो दोस्तों, ये था मिस्टर हेक्सॉन का पूरा प्रोफाइल। एक ऐसा विलेनियस फोर्स जिसे हराना इम्पॉसिबल लग रहा था, बट शिनचैन की मासूमियत ने दुनिया को बचा लिया। आपको क्या लगता है, क्या हेक्सॉन ही शिनचैन हिस्ट्री का सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट विलन था या आपका फेवरेट कोई? और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये नॉस्टैल्जिक वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही डीप कैरेक्टर डाइव और डीप थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।